अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इशफाक अहमद और आप देख रहे हैं एजुकेशन ऑनलाइन विद इशफाक अहमद। टुडे आई एम हेयर विथ मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एमसीक्यू बाय द एस्पायरेंट्स ऑफ ई-केट एंड एम-केट। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि हमें थोड़ा टेक्निकल वे में देखना पड़ता है, जिसको सॉल्व करना इंतहाई आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। जस्ट इसको समझने के लिए हमें पहले कंप्लीट इसकी इंफॉर्मेशन देखना होगी कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें गिवन हैं और कौन सी थ्योरी या कौन सा आइडिया इस पर अप्लाई हो रहा होगा। तो लेट्स सी कि इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं बाय सेविंग आवर टाइम इन द टेस्ट डे। सो एमसीक्यू क्या है आपके पास? एमसीक्यू है कि 1000 identical drops of mercury are simultaneously charged to the same potential of 6 volt। 1000 जो है वो ड्रॉप्स ऑफ मरकरी हैं जिनको हमने चार्ज किया है, कितना? 6 वोल्ट। इतनी उस पर चार्ज दिया, इतनी चार्ज दिया कि उसकी पोटेंशियल कितनी क्रिएट हो रही हो? 6 वोल्ट हर एक की। ऑल आर आइडेंटिकल। अज्यूमिंग दैट ड्रॉप्स आर मेड टू कंबाइन टू फॉर्म वन बिग ड्रॉप। अब फर्दर अज्यूम कर रहे हैं कि वो सारे ड्रॉप हमने किस लिए बनाए हैं कि हम एक उनको कंबाइन करने के बाद एक बिग ड्रॉप बना सकें। तो जब हमने बिग ड्रॉप बनाया, देन व्हाट इज इट्स पोटेंशियल? उस बिग ड्रॉप की पोटेंशियल आप बता दें कितनी होगी? वो बिग ड्रॉप की पोटेंशियल होगी 6 वोल्ट, 60 वोल्ट, 600 वोल्ट, 6000 वोल्ट या 0.6 वोल्ट। सो इसको सॉल्व करना, हमें अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए हमें जस्ट यही चीज़ देखना होगी कि कंबाइन करने से इफेक्ट क्या पड़ रहा है। कंबाइन करने से एक तो इफेक्ट ये पड़ेगा कि सबकी चार्ज कंबाइन हो जाएगी, लेकिन वी डोंट नो व्हाट इज द चार्ज। तो सबसे पहले तो हमें चार्ज मालूम करनी है एक ड्रॉप की। वो चार्ज एक ड्रॉप की कितनी होगी, ये चीज़ हमें मालूम करनी है। और दूसरी बात हमें क्या मालूम करनी है कि कंबाइन करने के बाद क्या चीज़ इंक्रीज हो रही होगी इन टर्म्स ऑफ साइज। तो डेफिनेटली वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड। तो वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन से हम जो है ना रेडियस मालूम करेंगे, क्योंकि हमें पोटेंशियल की जो इक्वेशन है वो ये है कि V इज इक्वल टू KQ/R। तो हमारे पास अगर Q की वैल्यू मिल जाए बिग ड्रॉप की और R की वैल्यू मिल जाए बिग ड्रॉप की, देन वी कैन डिटरमाइन इट्स पोटेंशियल। तो ये इंफॉर्मेशन हम कहाँ से लेंगे? फ्रॉम सिंगल ड्रॉप्स। तो सिंगल ड्रॉप की अगर पोटेंशियल मालूम करें तो इंडिविजुअल ड्रॉप के लिए मैं लिख रहा हूँ, इंडिविजुअल ड्रॉप की पोटेंशियल है VI और ये इक्वल है KQI/RI इंडिविजुअल। सो QI हमें मालूम करनी है, तो हम यहाँ पे इसको रीअरेंज कर देते हैं इस तरह से 6 × RI/K इक्वल टू QI। ये QI होगी इंडिविजुअल जो चार्ज है हर ड्रॉप के ऊपर, वो इतनी है। अब अगर हम टोटल चार्ज मालूम करेंगे, टोटल चार्ज कितनी हो जाएगी बिग ड्रॉप के ऊपर? तो बिग ड्रॉप के ऊपर सबकी चार्ज सम हो जाएगी। मींस टोटल चार्ज Q, बिग चार्ज जो है वो किसके इक्वल होगी? 1000 टाइम्स ऑफ QI। सो Q कैपिटल इज इक्वल टू 1000 इंटू 6 इंटू RI ओवर में K। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल Q। तो चार्ज हमें मिल गई कि बिग ड्रॉप के ऊपर चार्ज कितनी होगी। अब बिग जो ड्रॉप है उसकी रेडियस की वैल्यू क्या होगी? डेफिनेटली हमें ये पता है कि अगर एक हमारे पास स्फीयर है, उसका जो भी वॉल्यूम है वो कुछ ना कुछ है। अगर 2 स्फीयर मिलाए जाएंगे तो उनका वॉल्यूम डबल हो जाएगा, 3 मिलाए जाएंगे तो ट्रिपल हो जाएगा, 1000 मिलाए जाएंगे तो 1000 टाइम्स हो जाएगा। तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद है कि वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू 1000 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल ड्रॉप। दिस इज वॉल्यूम नॉट वोल्टेज, ठीक है ना। ये यहाँ पे अब हम वोल्टेज नहीं ले रहे, ये वॉल्यूम है। तो हम इस तरह से लिखें कि 4/3 पाई R फॉर द बिग ड्रॉप क्यूब इक्वल टू 1000 4/3 पाई RI क्यूब। तो ये है वॉल्यूम की इक्वेशन जो कि हमने दोनों के लिए लिखी, ये बिग ड्रॉप के लिए, ये सिंगल ड्रॉप के लिए। 4/3 और पाई कैंसिल, अगर हम क्यूब रूट निकालें तो R की वैल्यू आ जाएगी 10 RI।
सो अब हमारे पास बिग ड्रॉप की चार्ज भी मिल गई और बिग ड्रॉप का जो रेडियस की वैल्यू है वो भी हमें मिल गई। सो लेट्स डिटरमाइन द पोटेंशियल। तो पोटेंशियल हमारे पास क्या आ जाएगी, के क्यू की वैल्यू क्या है, कैपिटल क्यू की, वो कैपिटल क्यू की वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, आर की वैल्यू यहाँ पे, V इज इक्वल टू के, कैपिटल क्यू की वैल्यू है 10⁻³ इंटू 6 इंटू RI ओवर में के डिवाइडेड बाय 10 RI। तो यहाँ पे के कैंसिल, के कैंसिल, ये RI कैंसिल, ये 10 कैंसिल, यहाँ से एक कैंसिल, बाकी 2 बच गए। तो V इज इक्वल टू 10⁻² इंटू 6 मीन्स V इक्वल टू 600 वोल्ट। सो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप। अब इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो, डेटा तो मैनिपुलेट की जा सकती है, तो डेटा को चेंज अगर किया भी जाए, लेकिन आपको यही आइडिया लेना है कि जो बिग ड्रॉप बन रहा होगा उस बिग ड्रॉप की आपको 2 चीज़ें मालूम होनी चाहिए, क्यू की वैल्यू और आर की वैल्यू। क्यू की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, इंडिविजुअल ड्रॉप से, आर की वैल्यू भी कहाँ से मिलेगी, इंडिविजुअल ड्रॉप्स की इंफॉर्मेशन से। सो दिस इज दी MCQ। होपफुली आपको समझ में आया होगा। फॉर फर्दर वीडियोज ऑन द MCQs solving tricks and tips, stay tuned at Education Online with Ishfaq Ahmed.